एससी के ऊपर, दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और कोई हमारे पास पार्टी नहीं है सिवाय चंद्रशेखर। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो एक स्वतंत्रता की लड़ाई है। भाई सब समाज चंद्रशेखर के साथ जा रहा, हम उन्हीं के साथ हैं बस। जनता के बीच में रहेगा, दुख सुख की आवाज उठाएगा तो उसे जनता देखेगी, परखेगी और वोट देने का भी काम करेगी। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से लोकसभा का सांसद बनने के बाद लगातार एक्टिव हैं और इन दिनों वो पूरी तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर। कल भी फूलपुर पहुंचे थे और उन्होंने वहां ऐलान भी किया है कि हम अकेले ही उपचुनाव लड़ेंगे। आज हम पहुंचे हैं नाजिरपुर इलाके में। यहाँ पर ऐसे समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में तस्वीरें, और इनसे बात करेंगे चंद्रशेखर यादव को लेकर क्या इन लोगों की राय है। खास तौर पर युवाओं से बात करेंगे इस बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित कुमार। अंकित भाई, कैसा देखते हैं, जैसे चंद्रशेखर जीते थे, अब क्या उम्मीद लग रही है उनसे आपको? सबसे पहले मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। चंद्रशेखर को अपना आदर्श नेता मानते हुए चंद्रशेखर अपना अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी पार्टी और मजबूत होएगी और हम अपनी पार्टी के लिए पूरा काम कर रहे हैं। विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा की, 10 में हम अपनी जी जान पूरी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या वजह है चंद्रशेखर को लेकर आप इतना क्यों एक्साइटेड हैं? एससी के ऊपर, दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और कोई हमारे पास पार्टी नहीं है सिवाय चंद्रशेखर की। और लोग भी इनसे बात करेंगे। आपका नाम? रमेश जी। जी, आप क्या कहेंगे? शेखर जो है, आप शेखर के साथ है जी, उसी के साथ रहेंगे। और बहन जी? बहन जी की छुट्टी अब होती क्या कारण? 4 फिर मुख्यमंत्री बन लिए, कुछ नहीं करा हमारे लिए, अब जो करेगा वही करेगा। चंद्रशेखर कुछ अलग से कर रहे हैं? हाँ, ये अलग से करेगा। क्या कर रहे हैं? करेगा ये हमारे लिए सब कुछ करेगा, नौकरी में भी करेगा, वैसे भी करेगा, हर जगह करेगा ये। और लोग भी इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनीवाल है। जी, राजकुमार जी, आप बताइए किस तरह से देखते हैं चंद्रशेखर का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के हमें बड़ा ही कीमती समय दिया। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एक हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जैसे जीत वहाँ उनकी नगीना क्षेत्र में हुई है, हम वही जीत यहाँ सहारनपुर से उनकी दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हर तबके को साथ लेकर चलते हैं और उन्होंने जो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं भाई साहब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो धन संपत्ति की नहीं है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो एक स्वतंत्रता की लड़ाई है और इस जैसे बोलते हैं कि लोकतंत्र है यहाँ। देखिए, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार होता है और जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, शुरू में गए उन्होंने शोषित दलित और ओबीसी की आवाज़ उठाई और जितनी भी उन्हें आवाज़ उठानी थी उठाई। अब जो है दोबारा जो सत्र चला, देखिए लोकतंत्र में उन्हें बोलने नहीं तक दिया जा रहा। आज वो जो है ये 2 तख्ती लेकर एक जिन्ने पर बैठे हुए हैं इनकी आवाज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर की आज़ाद की जो आवाज़ है उसको बुलंद नहीं होने दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत का बीज बो रही है, क्योंकि जैसे आपने अभी देखा होगा कावड़ियों में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक नेम प्लेट का इशू बना दिया, जबकि उससे जाति भेदभाव पनपता है। और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सबका देश है, तो सबका देश हम कैसे मान लें जब नेम प्लेट उस पर दुकानदारों पर लग चुकी है, क्योंकि उससे तो और जाति भावना भड़कती है और जब जाति भावना भड़केगी तो हम लोग आपस में टकराएंगे, वो मेल नहीं खाता। तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और हिंदू राष्ट्र में जो अभी जो बाबा साहब ने कहा था कि हमें जो खतरा है वो हिंदू राष्ट्र का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है वो हमें आर्थिक, सामाजिक और समानता, ये हमारे समाज में वो अधिकार नहीं मिलता। अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तभी हम जो है इस देश के लिए स्वतंत्र होंगे और अपने पूर्ण जो हमारे जो रक्षक हैं उनको भी हम समझाएंगे। पुराने आदमी हैं आप। बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों की आवाज उठाती रही है और 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, अब क्या देखते हैं उनको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को हमने पहले वोट दिया और आज भी वो, खैर ऐसा नहीं है कि उसने नहीं कुछ किया, आज भी पहले भी उन्होंने किया, लेकिन वो हमें जो है दूसरों के सहारे छोड़ कर चली गई।
वो केवल जो है अपने रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर काम कर रही है, न कि दलित शोषित समाज और ओबीसी समाज के लिए काम करती है। हमें तो उन लोगों ने यहाँ छोड़ दिया सड़क पर जैसे कि कोई भीख मंगे हो। और यदि आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लग चुके हैं, क्योंकि वो हर कहीं भी कोई भी अत्याचार हो, कोई भी आदमी पीड़ित हो, वो सबसे पहले वहाँ पहुँचने का काम करता है और न्याय दिलाने का काम करता है। और उनकी जो जीत है वो उसकी अकेले की जीत नहीं है, वो केवल लोकतंत्र की जीत है, उस सर्व समाज की जीत है जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत जय भीम, जय भारत, जय। चंद्रशेखर ने नमाज को लेकर भी आवाज उठाई थी कि मुसलमानों को भी नमाज का अधिकार मिलना चाहिए सड़क पर पढ़ने। जी देखिए, जैसे कि ये हिंदू लोग जो हैं अपने मंदिरों में, अपने कहीं भी, अपने कितनी भी भीड़ हो है, उसी में वो अपना ही मंत्रणा करते हैं। और यदि आज मोमडन भाई जो है वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं तो उसमें क्या किसी को दिक्कत हो रही है? अगर 10 मिनट के लिए रास्ता रुक ही जा है, 10 मिनट के लिए उनका काम पूरा हो जा तो किसी को क्या दिक्कत है? ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे। आपका नाम? रामेश्वर। रामेश्वर जी, आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर को भाई किस तरह से दिखते हैं? भाई सब समाज चंद्रशेखर के साथ जा रहा, हम उन्हीं के साथ है बस। क्या कारण है, क्यों जा रहा है समाज? बहन जी को कहाँ छोड़ देंगे तो कैसे बस कुछ कमियां हैं, वो कमियां समाज ही बताएगा और समाज ने ही निकाल दिया, ज्यादा तो कुछ कहना नहीं है बस। और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, आप युवा हैं, चंद्रशेखर को लेकर किस तरह से उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो जय भीम। चंद्रशेखर जी देश प्रदेश में कहीं भी किस तरीके से उत्पीड़न होता है, जब चाहे वो किसानों की बात आ जाए, चाहे वो खिलाड़ियों की बात आ जाए, हर जगह उनकी आवाज़ उठाने के लिए पहुंचते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, वहाँ पर भी आवाज़ उठाई। खिलाड़ियों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, वहाँ पर भी आवाज़ उठाई। किसान जब आंदोलन चल रहा था उसमें समर्थन देने के लिए पहुंचे। तो मैं मानता हूँ ऐसे नेता की देश को जरूरत है। और मेरी मांग ये भी है कि माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। ये देश में एक मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता रहे हैं। और चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको? आजाद समाज पार्टी कुछ हासिल करेगी चुनाव? बिल्कुल हासिल के, जो जनता के बीच में रहेगा, दुख सुख की आवाज उठाएगा, तो उसे जनता देखेगी, परखेगी और वोट देने का भी काम करेगी। ठीक है, और लोग भी हैं। आपका नाम? आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम अनिल कुमार बाबरा है। दूसरी बात, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत माता। जैसे कि आप इन सभी लोगों से पूछ रहे हैं, इन्होंने अपने जवाब दे रहे हैं, अच्छे जवाब दे रहे हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में। चंद्रशेखर भाई मुस्लिमों का, बेसहाराओं का, जो पीड़ित परिवार है, यही नहीं कि दलितों का ही है, वो सर्वे समाज के बारे में न्याय दिलाने का काम करते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, सारा समाज जो उनकी तरफ है। जय भीम, जय भारत। तो ये थे ऐसे समाज के लोग जिनका साफ कहना है कि हमारी जो उम्मीद है वो चंद्रशेखर आज़ाद है। वो सर्व समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जो शोषित हैं उन लोगों की बात करते हैं। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर के साथ रहेंगे और आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव में भी नगीना की तरह शानदार सफलता हासिल करेगी। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।